अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि योकोगावा प्रेशर ट्रांसमीटर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर और योकोगावा की जो डिवाइसेस हैं प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, इसकी जो हार्ट की सेटिंग्स हैं, हार्ट की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो कैसे होती हैं और आपको मैं हार्ट से वन बाय वन सब सारी की सारी बताऊँगा। ठीक है, ये जो मॉडल है, इस तरह के जितने भी योकोगावा के ट्रांसमीटर हैं, जितनी भी टाइप के ट्रांसमीटर हैं, उनकी सब की सेटिंग सेम होंगी, सब के फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है उनमें, बाकी वो आपको सिर्फ इतना समझ आ जाए तो बाकी सारी की सारी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और इसके अलावा ये जो सेटिंग्स आपको कॉन्फ़िगरेशन इसमें नज़र आएगी योकोगावा में, यही सेटिंग आपको क्रॉन ट्रांसमीटर के जो मॉडल्स हैं सेम टू सेम आपको उनमें भी यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इसके अलावा आप वीगा के जितने भी मॉडल्स देखेंगे, वीगा बार 82 जो है, उसके जितने भी मॉडल्स हैं उनमें भी आपको सेम इसी तरह की सेटिंग्स आपको मिलेंगी, इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप देखिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले, ये हार्ट वर्जन है तो हम हार्ट पे सबसे पहले इंटर करेंगे। आपने एक बार हार्ट पे इंटर कर देना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ऑनलाइन में चला जाएगा क्योंकि आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है हार्ट कम्युनिकेटर। ठीक है, ट्रांसमीटर के साथ ये मैंने 24 वोल्टेज डीसी पावर दी हुई है और साथ में ये पैन के अंदर जो है 250 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपको छोटी सी नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये 250 ओम की रेजिस्टेंस है। ये मैंने पेन में इसलिए डाली हुई है कि ये सेफ़ रहे, क्योंकि ये बहुत जो है वो नाजुक होती है और टूट ना जाए, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए पेन के अंदर डाली हुई है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। आपको ऑनलाइन के बाद जो फर्स्ट पेज है वो आपका यूँ होगा, डिवाइस सेटअप, इसमें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसका अभी प्रेशर कितना है, डिवाइस में करंट प्रेशर 0 है। ठीक है, 0 है तो 0 पे आपको 4 मिली एम्पेयर मिल रहे हैं। उसके बाद इसकी रेंज क्या है, 0 to 60 बार है। तो हमें रेंज चेंज करना है या इसके अलावा हमें ज़ीरो सेट करना है या कोई और ट्रबल शूटिंग करनी है, उसके लिए हम डिवाइस सेटअप में एंटर हो जाएंगे। अब डिवाइस सेटअप में हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, डायग्नोस्टिक सर्विस है, बेसिक सेटअप है, डिटेल सेटअप है, रिव्यू है। हम नंबर 1 पे जाएंगे। प्रोसेस वेरिएबल्स में हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसका अभी करंट प्रेशर क्या है, 0 बार है, उसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, वो हमारे पास शो होगी। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं इसका भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको प्रेशर देता हूँ। अभी मैंने तकरीबन इस पे 1 बार अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 बार मैंने इस पे किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी परसेंटेज आ गई है और ये देखिए आपके पास 1 बार यहाँ पे भी आ गया। इस पे हमें जस्ट इसकी जो है ट्रांसमीटर की वेरिएबल्स रीडिंग्स इस पेज पे हमें पता चलेंगी। नंबर 2 पे परसेंटेज है और एनालॉग आउटपुट जो कि हमारा करंट है कितना है, कितने प्रेशर पे कितने हमारे मिली एम्पेयर्स होने चाहिए वो है। तो जो है एसपी, जो इसकी फुल वैल्यू होती है ट्रांसमीटर की, वो कितनी है, एसपी परसेंटेज। ठीक है, ये चीज़ें जो है जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हैं। इसका टेम्परेचर, इंजीनियर डिस्प्ले, जो कि हमारी जो डिस्प्ले की सेटिंग्स होती हैं उसमें जो हमारी वैल्यूज सेट की होती हैं वो हैं, उनकी सेटिंग्स क्या हैं। ठीक है, इस पे आपको वो मिलेगा। अब बैक चले जाइए नंबर 2 पे।
डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, इसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग्स कर सकते हैं। ये बेसिकली ये ट्रबल शूटिंग के लिए नंबर 2 पॉइंट यूज़ होता है। तो ट्रबल शूटिंग में आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप 0 सेट कर सकते हैं, हम इस इंटर हो जाते हैं। इसमें हम टेस्ट डिवाइस जो है, इसमें हम इस ट्रांसमीटर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई अलार्म वगैरह तो नहीं आ रहा। सेल्फ टेस्ट जो है ये भी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कोई आउट तो नहीं है, कोई टेम्परेचर हाई तो नहीं है, वैल्यू हाई तो नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे मास्टर टेस्ट है, उसमें हम ट्रांसमीटर को टोटली अगर रीसेट करना चाहते हैं, कोई वैल्यू हमारे पास चेंज है, कोई हमारे पास मसला है ट्रांसमीटर को, तो हम उसको जो है फैक्ट्री कैलिब्रेशन जो होती है उस पे हम इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में कोई मसला आ जाए तो हम उसको क्या रीस्टोर कर देते हैं। तो रीस्टोर करने के लिए आप मास्टर टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसके लिए आपका ट्रांसमीटर एक बार रीस्टार्ट होगा। उसके बाद आप अगर ट्रांसमीटर जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ तो अब वो बोल देगा कि ये सक्सेसफुली आपका जो ट्रांसमीटर रीस्टोर हो गया, ठीक है। अगर उसमें कोई मसला हुआ, जैसे कि सेंसर ख़राब है, आपका कैप्सूल में कोई मसला है, ट्रांसमीटर के डिस्प्ले में कोई मसला है, तो वो अलार्म आपके पास ये आप एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वो जो ट्रांसमीटर का पार्ट है वो रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर ट्रांसमीटर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको हम अबॉर्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा ट्रांसमीटर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है लूप टेस्ट। ये लूप टेस्ट आप फंक्शन टेस्ट के दौरान में जब आप साइट पे कोई फंक्शन टेस्ट वगैरह करते हैं तो DCS में जो बंदा बैठा होता है फंक्शन टेस्ट के लिए वो आपको कहता है कि यहाँ आप इतने मिलियम पे अप्लाई करो या इतना प्रेशर अप्लाई करो, तो उसके लिए आप ये लूप टेस्ट में जाएंगे, ठीक है। लूप टेस्ट में आपको बोलेगा वन लूप शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक कंट्रोल। जब यहाँ पे जाएंगे जो ट्रांसमीटर नॉर्मल DCS के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब ऑपरेशन में होता है, वहाँ से हट के आप ट्रांसमीटर जो है ना एक अलग कंट्रोल पे काम करना शुरू कर देगा। तो जो DCS में जो इंजीनियर बैठा होगा वो आपको बोलेगा कि आप 0% अप्लाई कर दें, तो देन आपने 4 मिलियन पे 0% अप्लाई कर देना है। जब वो आपको बोलेगा कि आप 100% अप्लाई कर दें तो आपने 20 मिलियन पे आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि और इसके अलावा जैसे कि मैं अभी 20 मिलियन पे अप्लाई करता हूँ, इंटर करूँगा, अभी 20 मिलियन पे यानी कि मैंने फुल वैल्यू इनपुट की थी। तो आगे DCS में जो मेरे पास जो इंजीनियर को सिग्नल रिसीव हो रहा होगा वो 100% का रिसीव हो रहा होगा। तो ये चीज़ आप अपने ट्रांसमीटर डिस्प्ले पे भी चेक कर सकते हैं, 100%, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वो आपको बोलेगा कि मुझे 4 या 20 के अलावा कोई वैल्यू इतने मिलियन पे चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको 12 मिलियन पे चाहिए, तो तब आप अदर पे जाएंगे। तो यहाँ से आप 12 मिलियन पे इंटर कर देंगे। तो 12 में मुझे 50% मिलना चाहिए, ठीक है। तो 50% आप ट्रांसमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी जो सिग्नल है वो 50% पे जा रहा है। अगर आपको वो बोलता है कि मुझे जो है 75% या मुझे 25% चाहिए, देन भी आप इस तरह से, आपको पता है कि 25% 8 मिलियन पेयर्स होते हैं, तो आप 8 लिख के इंटर कर देंगे, तो आपके डिवाइस पे 25% शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लूप टेस्ट की समझ आ रही होगी, आ चुकी होगी। तो या आपका लूप टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने मस्ट इसको अबॉर्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके कॉन्फ़िगरेशन उसी जगह पे रुकी रहेंगी, आपका ट्रांसमीटर DCS के साथ जो है ऑपरेशन में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है जी कैलिब्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन में आप बंच कैलिब्रेशन की जो सेटिंग्स हैं, डाटा शीट के मुताबिक आपको कोई वैल्यूज़ इनपुट करनी हैं या आपको
साइट पे कोई ट्रबल शूटिंग करनी है तो तब आप कैलिब्रेशन में जाएंगे, ज़ीरो चेक करना है तो आप हमें इसमें इंटर होते हैं तो आपको आपके पास सामने री रेंज नज़र आ रहा है। री रेंज में आप इसकी LRV URV चेंज कर सकते हैं। कैब इनपुट में जाना है, ठीक है, 0 to 60 बार है। इसको आप कोई भी वैल्यू मतलब जो आपके लो सेट लिमिट और हाई सेट लिमिट के बिटवीन होनी चाहिए, जैसे कि -1 से 100 बार के दौरान में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और मिनिमम मैं इसको 5 बार पे सेट कर सकता हूँ। 5 से ना कम कर सकता हूँ ना 100 से ज़्यादा, ठीक है। तो 60, 100 और 5 से ऊपर और 100 से नीचे में से यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये LRV URV कैसे चेंज करते हैं ये एक मैंने अलग वीडियो भी बनाई है जो आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप रेंज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। री रेंज में अप्लाइड वैल्यू में मैं आप उसी तरह से जो लूप टेस्ट का फंक्शन मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक है। एनालॉग आउटपुट ट्रिम, ये क्या चीज़ है, इसमें आप जाएंगे तो इसमें DA ट्रिम, स्केल DA ट्रिम, क्लियर DA ट्रिम, ये सेम ज़ीरो है। जैसे हम प्रेशर को ज़ीरो ट्रिम करते हैं उसी तरह से DA ट्रिम जो है, जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग वैल्यूज़ होती हैं, उनको सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसमीटर किसी तरह से सेंसर जो है हाई अलार्म पे चला गया और उसका सिग्नल वहीं पे रुक गया है, जैसे कि 22 मिलियन पेयर से ट्रांसमीटर शो कर रहा है, या 4 से कम मतलब 3.6 अमूमन शो करता है, उनको आप सेट करना चाहते हैं तो आप अपने पंप से जो है 4 मिलियन पेयर मतलब ज़ीरो अप्लाई करेंगे और यहाँ से आप 4 मिलियन पेयर का सिग्नल दे देंगे ट्रांसमीटर को, 4 मिलियन पेयर, ठीक है। तो जब आपका 4 मिलियन पेयर आप ओके कर देंगे तो उसके बाद वो बोलेगा कि अभी आप जो प्रेशर यहाँ से अपना फुल वैल्यू URV यानी कि आपका जो हाई अलार्म है उतना प्रेशर दो। उतना प्रेशर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तब आप प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपने 20 मिलियन पेयर देने हैं। तो आपकी मतलब आपकी लो रेंज वैल्यू और हाई रेंज वैल्यू से यहाँ तक आपकी जो ट्रांसमीटर है वो 4 to 20 मिलियन पेयर से वो खुद ही सेट कर लेगा, ठीक है। तो आपका वो जो ट्रबल शूटिंग है वो हो जाएगी, उसके बाद आपका ट्रांसमीटर सही काम करेगा। यहाँ पे भी आपने लाजमी अबॉर्ट करना है, ठीक है। स्केल DA ट्रिम जो है, जैसे हमने लूप चेक किया था उसमें 4 मिलियन पेयर 20 मिलियन पेयर जो ऑलरेडी वैल्यूज़ इनपुट की हुई है हमने उस पर करना चाहते हैं तो हम स्केल पे जाएंगे। अदरवाइज़ हम अपनी मर्ज़ी से DA ट्रिम यानी कोई अपनी मर्ज़ी के मिलियन पेयर लेने हैं तो हम यहाँ से DA ट्रिम में जाएंगे। उसके बाद प्रेशर सेंसर ट्रिम है, यहाँ हम ज़ीरो ट्रिम कर सकते हैं अगर हमारी वैल्यू जो है ट्रांसमीटर ज़ीरो नहीं है, जिसकी ज़रूरत अक्सर साइट पे पड़ती है, तो ये हम प्रेशर ज़ीरो ट्रिम, ठीक है। आपने यहाँ किसी और को नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर कोई वैल्यू आपकी यहाँ से आगे पीछे हुई है तो LTP UTP आप देख लें, ये ट्रांसमीटर बिल्कुल न्यू है, इसकी सेटिंग्स में ये यहाँ 00 बार है तो LTP UTP आपका 00 होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रेशर ट्रिम है, ये यहाँ से आप फुल प्रेशर मतलब ट्रांसमीटर की हाई वैल्यू जो होती है पूरा का पूरा उसको ट्रिम करने के लिए है। और ये जो प्रेशर ज़ीरो ट्रिम है ये जस्ट आपकी जो LRV URV में जो एरर आ रहा होता है उसको ट्रिम करने के लिए। ज़्यादातर आप इसी को ही यूज़ करते हैं और नीचे में किसी भी ऑप्शन को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही आप छेड़िएगा, ठीक है। आपने प्रेशर सेंसर को ज़ीरो ट्रिम करना है। ये ज़ीरो ट्रिम करने का तरीका भी मैंने अलग वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। SP सेंसर ट्रिम जो इसकी सुपर वैल्यू होती है, सुपर प्रेशर वैल्यू जो होती है उसमें आप जाके इसको आप फुल ट्रिम कर सकते हैं। ये ट्रिम इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं कि किसने ट्रिम किया है, कि कौन सी डेट को किया है, ठीक है। ये एरर लॉग है, ये भी जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, मैं वो बता रहा हूँ। कैलिब्रेशन में आपको अक्सर जाना पड़ सकता है, रीरेंज के लिए, प्रेशर सेंसर ट्रिम के लिए। लूप टेस्ट आपको अक्सर करना पड़ सकता है। टेस्ट डिवाइस जस्ट आपको ट्रबल शूटिंग के लिए इसमें जाना है, ठीक है। तो ये था डायग्नोस्टिक सर्विस। और बेसिक सेटअप में आप क्या कर सकते हैं, इसका टैग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई आपको इसका टैग देना है तो आपका इसका यूनिट जो आपका है प्रेशर है वो बार में है, मिली बार में है, जो भी यूनिट आपको चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो री रेंज है यहाँ से वो सेम डायग्नोस्टिक आप दो जगह से रेंज चेंज कर सकते हैं। रेंज चेंज करने का तरीका भी मैंने आपको अलग वीडियो में बता दिया है। आप लिखिएगा हाउ टू चेंज LRV एंड URV। डिवाइस इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे तो यहाँ से आपने जिस दिन अपनी कैलिब्रेशन की है वो डेट डाल देंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे कि इसकी कैलिब्रेशन मैंने की है किस डेट को, इसकी मैंने कैलिब्रेशन की थी 28 मई 2020, ठीक है। ये डेट फॉर्मेट है। आप यहाँ पे इस तरह से आप डेट डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कि ये ट्रांसमीटर कौन सी लाइन पे इंस्टॉल है, कहाँ पे, कौन सी सर्विस में। आप थोड़ी सी यहाँ से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये ट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल ये A साइड में लगा है, ये B साइड में, ठीक है। तो राइट प्रोटेक्ट मतलब इसकी सिक्योरिटी होती है। ये जो एक्सफर फंक्शन है ये किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली ये डिफरेंशियल प्रेशर में यूज़ होता है। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में जैसे कि लीनियर है या स्क्वायर रूट है, आप जानते ही होंगे लीनियर और स्क्वायर रूट का फंक्शन। जो लीनियर के मिलियन पेयर वो सिंपल होते हैं 4, 8 और 12, 16, 20, जबकि स्क्वायर रूट के जो मिलियन पेयर होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो थोड़े मतलब 4 के बाद 5 पॉइंट समथिंग आते हैं, उसके बाद 8 पॉइंट समथिंग आते हैं, उसके बाद 12 पॉइंट समथिंग आते हैं। मतलब वो अलग अलग मिलियन पेयर्स हैं। उनका जो टेबल है मिलियन पेयर्स का वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना है से जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको ये, मुझे पता है कुछ चीज़ें जो है रह रही हैं, कुछ सवाल आपके माइंड में होंगे, उन सब की जो है वो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। आप अपने कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ का जो है वो आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर मेरे कुछ बताने में आप कोई कमी पेशी हो तो आप मेरी हेल्प के लिए मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा, ठीक है। ये सारी बाकी जो है नॉर्मल सेटिंग्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये बेसिक सेटअप में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, टैग चेंज करने की, यूनिट की, रेंज की, डिवाइस इंफॉर्मेशन में डेट वगैरह की, मैसेज की, डिस्क्रिप्शन की, और यहाँ नंबर 5 तक, ठीक है। और नंबर 6 में आप डैम्पिंग, यानी कि आपने प्रेशर अप्लाई किया यहाँ से, मतलब यहाँ से आपने थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 बार अप्लाई किया तो आपको कितने सेकंड बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए, ये डैम्पिंग आपके सेटिंग। यहाँ से आपको 1 सेकंड में चाहिए, 2 सेकंड में रिस्पॉन्स चाहिए, उतने सेकंड में आपके मिलियन पेयर यहाँ से चेंज होंगे। तो ये होती है आपकी डैम्पिंग, ठीक है। उसके बाद डिटेल सेटअप जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जाके इसकी डिस्प्ले की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेंसर्स हैं आपके, प्रेशर सेंसर हैं, SP सेंसर हैं, इनकी आप सेटिंग चेंज करते हैं। ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि काम करने के दौरान में जो है ना पावर ऑफ हो गई थी, तो मैंने दोबारा से पावर ऑन की है। तो यहाँ सेंसर की आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, सेंसर के यूनिट्स चेंज करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है डिस्प्ले कंडीशन, ठीक है। डिस्प्ले कंडीशन में आपने जाना है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, बाकी क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ें पीछे चेंज कर चुके हैं। तो डिस्प्ले कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले सेलेक्ट, अभी जो है प्रेशर यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में बार आ रहा है,
तो यहाँ से मैं चेंज करूँगा परसेंटेज, तो देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है। बट ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेशर डिस्प्ले कंडीशन जो है, फंक्शन वही लीनियर और स्क्वायर रूट आप रखना चाहते हैं तो जो आप जिसकी ज़रूरत आपको फ्लो ट्रांसमीटर में पड़ेगी या डिफरेंशियल प्रेशर में। वो डिफरेंशियल प्रेशर की जो वीडियो है वो मैं आपको अलग से बना के दूंगा। उसके बाद इंजीनियर डिस्प्ले रेंज, ये जो है नंबर 4 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने जाना है और ये रेंज वेरीफाई करनी है। जो आपकी बेसिक सेटअप में रेंज थी वही आपकी यहाँ होनी चाहिए प्रेशर ट्रांसमीटर में, ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर में यहाँ पे रेंज डिफरेंट होती है, जो डिफरेंशियल प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो ये हम अभी फ़िलहाल प्रेशर की सेटिंग्स पे काम कर रहे हैं। तो प्रेशर में आपकी यही वैल्यू इधर होनी चाहिए, यही, क्योंकि आप लीनियर में हैं। अगर आप स्क्वायर रूट में हैं तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे वैल्यू अलग होनी चाहिए, बेसिक सेटअप में आपकी वैल्यू अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो लीनियर में जब आप लीनियर पे काम कर रहे हैं, आपका एक्सफर फंक्शन जो है वो लीनियर है, देन आपका इंजीनियर डिस्प्ले रेंज और बेसिक सेटअप की जो रेंज है वो आपकी सेम होनी चाहिए, यूनिट भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस इजीली सेट कर सकते हैं LRV URV जो आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप इंजीनियर यूनिट जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे बार है, इसको यहाँ पे मुझे कोई और यूनिट चाहिए तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो इंजीनियर पॉइंट है यहाँ पे, मतलब मुझे यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे आपका 0.00 जो वैल्यू आ रही है ये आपके सामने जो 0.00 या 1 की जगह पे 2 डालेंगे तो 0 बढ़ जाएंगी, मतलब एक 0 और बढ़ जाएगी। अब 3 डालेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगी, पॉइंट के बाद आपकी जो 0 है ना वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो है इंजीनियर जो आपकी डिस्प्ले कंडीशन और डिटेल सेटअप की जो सेटिंग है। नंबर 5 पे वही रिव्यू है, आप पूरे ट्रांसमीटर की सेटिंग यहाँ रिव्यू में जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें ये पूरे ट्रांसमीटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में सेव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन थी, थोड़ी सी होती है हार्ड कम्युनिकेटर की, जबकि फील्ड बस जो डिवाइसेस होती हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो हार्ड कम्युनिकेटर ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। फील्ड बस जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत कम जगह पे आई है। तो अगर फील्ड बस की कोई वीडियो मेरे पास हुई, कोई डिवाइस हुई, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये थी आपकी प्रेशर ट्रांसमीटर की हार्ड कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा।